हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, बताइए जो अच्छा और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसी को बता दें हमारे साथ आपकी जो बीएड कोर्स परीक्षा 2025 की जो तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कल आवर की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिल जाती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और उसका एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सबसे पहले। तो ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आएंगे। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? चक्रपाणी, चौराहा, नीलोत्पल, मातृभक्ति। तो इसमें जो है नीलोत्पल, नीलोत्पल में आपका जो है कर्मधारय समास है। जिस पद का पहला पद विशेषण और दूसरा पद आपका विशेष होता है, अथवा दोनों पदों में उपमान और उपमेय का संबंध हो, उसे आपका कर्मधारय समास कहता है। ठीक है, विशेष और विशेषण के संबंध आपका देखिए। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल यानी कि कमल की बात कर रहा है। ठीक है, दुरात्मा होता है। दूर यानी कि बुरी है जो आत्मा, ये भी इसमें भी आपका कर्मधारय समास होता है। चलिए, और उपमान उपमेय की बात करें तो देखिए, कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, इसमें भी आपका जो है कर्मधारय समास होता है। चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान, चंद्र के समान मुख, इसमें भी आपका कर्मधारय समास होता है। और चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु की बात करें, यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका देखें साथियों, 77। द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में होते हैं? द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में? तो द्वंद्व समास जय पराजय, जय पराजय, जिस शब्द में प्रथम और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं, उसे आपका द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, और इनमें जो है प्रायोग योजक का चिन्ह लगता है। चलिए, जय पराजय, रात दिन, भाई बहन। घनश्याम, घनश्याम जो है आपका कर्मधारय समास का। घन के समान श्याम। ठीक है, आपका कर्मधारय समास। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह यानी कि द्विगुण समास होगा। नीलकंठ, नील है नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर। अव्ययभाव समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? बताइए, अव्ययभाव समास जो है निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो अव्ययभाव समास यहाँ पर जो दिया गया है, प्रत्येक। ठीक है, जिस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है, तथा समास होने पर जो है समस्त पद अव्यय बन जाता है, उसे आपका अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक यानी कि हर एक, यानी कि एक एक के प्रति आपका क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, नीलांबर, नीला है अंबर जो आपका कर्मधारय समास है। चिड़िया, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला तत्पुरुष समास है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा आपका द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन आपका 79। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत्थान शब्द की अगर बात करें तो उत्थान में आपका उत्त उपसर्ग लगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, थान आपका मूल शब्द है। अगला आपका साथियों 80 नंबर, बताइए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका उपसर्ग रहित है? बताइए, उपसर्ग रहित शब्द। अपमान, अपना, आवरण, अपकृति। अपना आपका जो शब्द दिएगा उपसर्ग रहित है, इसमें कोई भी आपका उपसर्ग नहीं, अपना आपका मूल शब्द है। ठीक है, क्लियर सभी को? अपमान में आपका अप उपशब्द है, आवरण में आपका आ उपसर्ग है, और अपकृति में आपका अपकृति आपको उपसर्ग है। ठीक है, चलिए, निजय जगह प्रश्न संख्या 81 और 82 के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी सही संधि है, हमें बताना है। ठीक है, संधि कौन सी सही हमें बताना है। चलिए, देखिए क्या देगा, महर्षि, महर्षि की सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महर्षि, महर्षि का सही संधि अगर देखा जाएगा तो आपका महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अच्छा, कौन सी संधि हमें ये बताना है ना। तो महर्षि का होता है संधि विच्छेद महाधन ऋषि। ठीक है, महाधन ऋषि में आपका स्वर संधि होता है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर महाधन ऋषि। चलिए, अगला आपका 82 82 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वागतम, सुधन आगतम। ठीक है, स्वागतम का आपका होता है सुधन आगतम, तो इसमें आपका यड़ संधि लगता है। ठीक है, यड़ संधि, सुधन आगतम, सुधन आगतम। ठीक है, तो यहाँ पे उ और आ, तो इसकी वजह से आपका यड़ संधि हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है निर्देश प्रश्न संख्या 83 से 100 के लिए निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध संधि विच्छेद चुनना है। ठीक है, जगदीश, तो जगत धन दीश होता है। ठीक है, जगत धन दीश, जगदीश का आपका जगत, इसमें आपका हलंत वाला रहता है, जगत धन दीश।
जगदीश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, जगत धन ईश। लास्तव में आपका हलंत वाला रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो, इसको सही महोत्सव, तो महाधन उत्सव, महोत्सव का आपका महाधन उत्सव होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। इसमें आपका स्वर संधि होता है और जगदीश में आपका व्यंजन संधि था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये हो गया ना महोत्सव, इसका बताएं यशोदा। तो यशोदा का यशोधन दा होता है। ठीक है, यशोधन दा, इसमें आपका विसर्ग संधि लगता है। ठीक है, यशोदा का यशोधन दा विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 86 86 नंबर, किस छंद में आपका 6 चरण होता है? बताइए किस छंद में आपके 6 चरण होते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा छपाई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। छपाई छंद में आपके 6 चरण होते हैं। यह आपका एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें प्रथम चरण, इसमें प्रथम जो 4 चरण होते हैं रोला के, और अंतिम 2 चरण आपके उल्ला के होते हैं। ठीक है, रोला के प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्रा और उल्ला के प्रत्येक चरण में आपकी 28 मात्रा होती है। ठीक है, चलिए 4 चरण आपके इसके रोला के और अंतिम के 2 चरण आपके उल्ला के होते हैं। ठीक है, 6 चरण। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है अभी आपको बताते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्रा होती है। ठीक है, उल्ला के प्रत्येक चरण में आपकी 28 मात्रा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 88 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 9 2 11 होना यानी कि रफू चक्कर हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 89, बताने की कोशिश करेंगे। छठी का दूध याद आना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो छठी का दूध याद आना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत कष्ट होना। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोकित का अर्थ क्या? तो देखिए कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोकित का अर्थ हो जाएगा साथियों बहुत ज्यादा अंतर होना। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर यानी कि आकाश पाताल का अंतर होना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। चलिए आकाश पाताल का अंतर होना। अगला आपका साथी 91 नंबर, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे कौन? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। चलिए अगला आपका है 92 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा उत्तर। इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला है? ठीक है, समाज है, सभा है, समुदाय है और परिवार है। तो इसमें आपका जो दिया गया है सभा, सभा आपका स्त्रीलिंग वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा यह कहा जाता है कि सभा शुरू होने वाली है जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, न आदि आते हैं, अधिकतर वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। और जिन शब्दों के अर्थ में ख, ट, वट, हट, आवट, ता इत्यादि आते हैं वह अधिकतर आपके स्त्रीलिंग शब्द, जैसे मित्रता, थकावट, ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है ना, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 93, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव का जो दिया गया है रति होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका राइट आंसर है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव का आस्वाद की योग्यता उत्पन्न हो जाती है तब उसे जो आपका श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, इसके दो विगत हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 94 नंबर, विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो देखिए विभत्स रस का स्थायी भाव का देखा जाएगा तो आपका होता है जुगुप्सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव की अस्थायी भाव में स्वाद की योग्यता उत्पन्न हो तब उसे आपका विभत्स रस कहते हैं। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव का जुगुप्सा घृणा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर, क्या देगा ध्यान से देखिए। भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इन्होंने कुल अपने 8 रसों की थी। ठीक है, शांत रस को इन्होंने अपना रस नहीं माना, इतने याद रखिएगा। ठीक है, भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की है। आचार्य अनुभव गुप्त ने जो है 9 रसों की चर्चा की है। चलिए कौन? तो अभिनव गुप्त ने, आचार्य अभिनव गुप्त ने 9 की और भरत मुनि ने जो है 8 रस बताए हैं। सुशोभित कर नवनीत लिए, दुतरीन चत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, कौन सा रस है इसमें? तो इसमें आपका रस है साथियों वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माता पिता का संतान के प्रति जो स्नेह होता है उसको आप वात्सल्य रस कहते हैं। और जब यह स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संसारी भाव के योग से रस रूप में परिवर्तित होता है तब आपका वात्सल्य रस हो जाता है। ठीक है, अगला आपका है 97 में, बताइएगा आंसर का। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी परनव रघुबर विमल जस जो धायक फलचारी, इन पंक्ति में कौन सा छंद है? तो आपका चौपाई छंद है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर नहीं, श्री गुरु चरण आपका दोहा है,
ये आपका दोहा है, चौपाई नहीं है। और तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दोहा आपका अर्ध सम्मातिक छंद होता है। इसमें 2 पंक्तियां तथा 4 चरण होते हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में आपके 13 मात्रा है और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11 मात्रा होती है। ठीक है, और अंत में जो है गुरु और लघु वर्ण होते हैं। चलिए, तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवल विमल जसु जो दायक फलचारी। ये आपका दोहा है। चलिए, अगला आपका 98 नंबर, तद्भव शब्द कौन सा है बताइए। तद्भव शब्द श्रृंगार है, चित्रक है, व्याघ्र है और मूसा है। तो मूसा आपका एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। मूसक का जो है मूसा आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, व्याघ्र का आपका तद्भव बाघ हो जाएगा, श्रृगाल का आपका सियार हो जाएगा और चित्रक का आपका चीता हो जाएगा। तद्भव शब्द। चलिए, 99 चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा है। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा है। तो इसमें आपका अलंकार है रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां आपका रूपक अलंकार होता है। अगला आपका 100 नंबर बताइएगा आंसर का। बालू की भीत मुहावरे का अर्थ क्या बताए। बालू की भीत मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बालू की भीत मुहावरे का अर्थ होता है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी। पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बता दीजिएगा क्लास के लिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।